हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माँ के हाथों के पराठे और पिताजी के तानों की कशमकश। बस अब तो मैंने फैसला कर लिया था, कुछ भी हो जाए अब तो घर छोड़ना ही है। और भला छोड़ू भी क्यों ना। पानी अब सिर से ऊपर जा चुका था, सब्र का बांध भी टूट चुका था। इन सारी बातों की शुरुआत हुई मेरे पैदा होने से। तो सबसे पहले आपको अपने अतीत से रूबरू करवाना आवश्यक है। मेरे पिताजी एक सरकारी अफसर, तो शान और शौकत में तो कोई कमी नहीं रही। हाँ, ज़्यादा चाहते हुए भी मेरे पिताजी की सिर्फ एक ही बीवी थी, और वो थी मेरी माँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लाडला बेटा। इकलौता शायद इसलिए क्योंकि उस समय फैमिली प्लानिंग का उन्होंने कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले लिया था। अकेले होने के कारण बचपन तो बड़े मौज से गुजरा। ढेर सारा प्यार, खूब सारे खिलौने, कपड़े। माँ पिताजी दोनों ने मुझे सिर आंखों पर बिठा कर रखा। लेकिन फिर आगमन हुआ इस कमबख्त युवा अवस्था का, और उसके आगमन के साथ ही मानो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे जीवन से प्रेम रूपी सीता को किसी रावण ने हर लिया हो। हालांकि माँ के प्रेम में फिर भी कोई खास कमी नहीं आई थी। हाँ, कभी कभार चप्पल, बेलन, वाइपर नामक हथियारों से मेरी सुताई हो जाया करती थी। परंतु पिताजी, जिन्होंने मुझ पर आज तक हाथ नहीं उठाया, उनके वो शूल की भांति चुभते शब्द, निकम्मा, कामचोर, गधा, अकल से पैदल, ढक्कन और न जाने क्या क्या, मेरे सीने को छलनी कर देते। उस समय भी कई बार मेरे मन में ये ख्याल आता कि क्यों न मैं घर छोड़ दूं। लेकिन महीने के अंत में पिताजी से मिलने वाली पॉकेट मनी और माँ के हाथ के वो स्वादिष्ट पराठे मेरा रास्ता रोक लेते। इसी तरह कुछ दिन गुजरे, और हर दिन के गुजरने के साथ ही पिताजी के तानों में भी बढ़ोतरी होती गई। एक दिन अचानक ही खाने की टेबल पर नौकरी के विषय में चर्चा शुरू हो गई। बस फिर क्या था, लगे पिताजी ने मेरी धज्जियां उड़ाने। 18 साल का हो गया है, अब तक नौकरी के विषय में कुछ नहीं सोचा है। मुझे पूछते कि कुछ सोचा है? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कॉलेज के साथ साथ नौकरी भी करता था और अपना जेब खर्च खुद चलाता था। अब भला पिताजी को कौन समझाए कि ये तो घूमने फिरने और इश्क फरमाने के दिन हैं। इस उम्र में नौकरी का क्या काम। पर पिताजी से बहस करने की हिम्मत तो नहीं थी। बीच में संस्कार की दीवार जो खड़ी थी। अब बात आती है आज की। हमारे कॉलेज में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पिताजी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। समारोह समाप्त हुआ तो लगे पिताजी ने मेरे दोस्तों के अभिभावकों से बात करने की सोची। इसी बीच ईशा और उसके पापा भी पहुंचे। ईशा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, पिछले 2 महीनों से उसके चक्कर चक्कर काट रहा था। अभी पिछले महीने ही उसका नंबर मिला है और हमारी बातें शुरू हो हुई थी। लेकिन आज तो पिताजी ने जैसे ठान ही लिया था कि सारी बातों पर पूर्ण विराम लगाना है। बातों ही बातों में ईशा के पिताजी ने मेरे पिताजी से मेरे योग्यताओं के बारे में प्रश्न किया। बस फिर क्या था, पिताजी ने मेरा सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया उनके सामने। मैं वहां गर्दन झुकाए खड़ा था और वो दोनों ठहाके लगाकर हंस रहे थे। वहां से गुस्सा होकर मैं घर लौट आया और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर पैक करने लगा। बगल में टेबल पर माँ और पिताजी की तस्वीर रखी थी, तो बस माँ की तस्वीर निकाल पर्स में डाल लिया और निर्णय किया कि अब तो घर छोड़ना ही है। एक सादे पन्ने पर भविष्य का सारा लेखा जोखा तैयार किया। यहाँ से सीधा मुंबई जाने का निश्चय किया। वहाँ पर किसी ढाबे में काम कर पैसे जमा करने का इरादा किया, और उसके बाद वहीं अभिनेता बनने की तमन्ना थी। अपने अपने बैग को अपने कंधे पर टांग कर मैं लगा सीढ़ियों से नीचे उतरने। तो सोचा जाते जाते माँ के पाँवों को छूता चलूं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो पीछे से आवाज आई, अरे ओ राहुल भैया, जल्दी सिगरेट फेंक दो, नहीं तो हाथ जलवाओगे। राहुल भैया, जल्दी सिगरेट फेंक दो।
आँख खुली तो खुद को नुक्कड़ पर बने चौरसिया पान भंडार पर पाया। हाथों में सिगरेट थी और उन्हीं सिगरेट के धुएं के साथ ना जाने मैं कब ख्वाब में खो गया। खुद को 2-4 झापड़ मारने के बाद जब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था कि बस यह एक ख्वाब था, तब जाकर राहत की सांस ली। बस फिर क्या था, खुश होकर सिगरेट का आखिरी कश लगाया, दुकानदार से चिंगम ली और चल पड़ा वापस घर की ओर, माँ के हाथों के बने पराठे और पिताजी के ताने सुनने। तो गाइज, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए।